अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मुश्ताक खटक। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल मुश्ताक बर्ड्स अकेडमी। दोस्तों गर्मी बहुत कड़ाकेदार है। ये देखें, मैं अभी जस्ट ऑफिस से आया हूं तो मेरे जहन में आया कि आज तो वीडियो का डे है, क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि मैं एक वीडियो मंगल को अपलोड करूं और एक वीडियो हफ्ते को अपलोड करूं। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले हमारे सब्सक्राइबर हैं अम्माद, उनकी वालदा हैं। मुझे पता चला कि वो अपने बेटे से भी ज़्यादा शौक़ से मेरी वीडियो देखती हैं, तो मैं उन्हें सलाम कहने के लिए आ गया हूँ। वालदा हुजूर अस्सलाम वालेकुम, दुआओं की दरख्वास्त है, दुआ कीजिएगा। अच्छा, ये जो अम्माद है इनका ताल्लुक़ एबटाबाद से और इनकी वालदा जो है रहती है एबटाबाद में, मगर ताल्लुक़ उनका गुलशन इकबाल कराची से है, तो इस लिहाज से वो मेरी पड़ोसी भी हुई गुलशन इकबाल से। लेकिन माँ तो माँ होती है, तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि मतलब वालदाएँ भी देखती हैं मेरा चैनल, तो मुझे बड़ा मेरे लिए फ़ख्र है। और तमाम वालदाओं से मेरी दरख्वास्त है कि मेरे हक़ में दुआ कीजिए। दोस्तों आज मैं बड़ी अहम उलझन को सुलझाने आया हूँ, लोगों को अवेयरनेस देने आया हूँ कि देखें, आप में से बहुत सारे लोग परिंदों को शौक़ के लिए लाते हैं, बहुत सारे लोग शौक़ प्लस साइड बिज़नेस की सोच से लाते हैं, और बहुत सारे सिर्फ़ और सिर्फ बिज़नेस पर्पज़ के लिए परिंदे लाते हैं। हर्ज किसी में नहीं है, जिसको जो सही लगता है वो कर सकता है, इसमें कोई रुकावट नहीं, कोई बंदिश नहीं, आज़ाद है हर कोई। तो दोस्तों वो सारी कैटेगरी, चाहे वो शौक़ में परिंदे लाते हैं, शौक़ प्लस साइड बिज़नेस में लाते हैं, या फुल टाइम बिज़नेस की गर्ज से लाते हैं, उन्हें ये चीज़ फेस करनी पड़ती है जो प्रॉब्लम मैं अभी बताने वाला हूँ। दोस्तों जब फिंच रख लेता है कोई भी बंदा, तो फिंच का जब ब्रीडिंग स्टेज आता है, ब्रीडिंग लेवल पे जब वो आता है, तो उसकी फ़र्स्ट ब्रीड में उसे ये चीज़ फेस करने को ज़्यादा मिलती है। ख़ासकर जब पट्ठे अपनी यंग एज में चले जाते हैं और फर्स्ट टाइम ब्रीड करते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा ये चीज़ करते हैं। मैं आपको बताऊंगा, देखें ये मटकी है, जब ये मटकी लगा लेते हैं आप लोग, तो आप लोगों की शिकायत होती है और मुझसे सवालात होते हैं कि आपकी फिंचेस ये ढकने के ऊपर, ये देखें ये ढक्कन है इसका, ठीक है, तो ये जब ढक्कन यूँ पड़ा होता है तो आप लोगों के सवाल होते हैं कि यार हमारी फिंचेस जो है ना, यहाँ जाने के बजाय यहाँ पे नेस्टिंग बना रही है और यहाँ पे अंडे बच्चे दे रही है, तो हम क्या करें। देखें मेजॉरिटी क्या होता है, नए सेटअप में जब भी इस तरह की मटकियाँ होती हैं, तो बर्ड अपनी सेटिंग बनाने के लिए मटकियों के अंदर की बजाय अगर उन्हें यहाँ जगह मिलती है, वो सबसे पहले यहाँ दे देते हैं। एक तो जब परिंदा नई जगह पे जाता है या उसके लिए ये मटकियाँ नई होती हैं, तो फिर वो पहले यहाँ पर बनाएंगे, कुछ पेयर बनाएंगे अगर कॉलोनी सेटअप है, कुछ चले जाएंगे, कुछ ऊपर बनाएंगे। लेकिन भाई बात ये है कि एक भी अगर ऊपर बनाएगा तो बर्ड्स कीपर को जो है ना परेशानी ज़रूर होती है। दूसरा, वो पट्ठे जो अभी फर्स्ट ब्रीड के लिए तैयार होते हैं वो मेच्योर नहीं होते, तो वो ज़्यादातर यहीं पर ब्रीड करते हैं। अब प्रॉब्लम ये आती है लोगों को कि चलते हुए सेटअप पे हम इसका सलूशन क्या निकालें, क्या हम इन्हें ऐसे ही छोड़ें, क्या इनके अंडे हैं उनका क्या करें, अंडे नहीं बच्चे हैं तो क्या करें। इन तमाम चीज़ों पे आज डिस्कस करेंगे और आप देखिएगा कि कौन सा आपको सही लगता है। मैं आपको तकरीबन अपने तजुर्बे के लिहाज से सभी कुछ बताऊँगा। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि मैंने अपनी कॉलोनी का सेटअप इस तरह का क्यों किया था। इन्हीं चीज़ों, इन्हीं तजुर्बात से सीखने के बाद ही मैंने ये सब किया था। आप लोग देखें, जो नए देख रहे हैं उन्हें मैं दिखाता हूँ, और मेरी दूसरी वीडियो में देखें तो अंदर से भी दिख जाएगा, मैं यहाँ बाहर से कवर करता हूँ। ये देखें कॉलम वाइज ऊपर से नीचे, ठीक है, ये 1 2 3 4, इनके बीच में गैप भी देख लें। ये मैंने ऐसे ही जल्दी में किया है, मगर ये कि 8 इंच 1 फीट इस तरह का गैप इन दोनों के बीच में इस तरह का रखा है, और ऊपर से नीचे जो है ना वो ऐसे ही आ रही हैं। देखें यूँ गैप नहीं है, आप देखें ऐसे ही है तकरीबन, ठीक है, यूँ इस तरह ही चल रही हैं, यहाँ गैप नहीं है। बट इनके यहाँ पर जैसे अगर मैं यूँ चलाऊँ, ये देखें यूँ है, तो इतना गैप आ रहा है, इतना हो जाए अच्छा है। जितनी जगह हो, मेरे पास जगह कम थी और मेरा शौक़ बहुत जुनूनी था, इसलिए मैंने दमादम मस्कल अंदर करके रखा हुआ है, ठीक है। अब एक चीज़ तो हो गई ये, जो शख्स इस तरह से लगाएगा, रो वाइज लगाएगा, एक मटकी से दूसरी मटकी के दरमियान गैप ख़त्म कर देगा, उसके साथ ये प्रॉब्लम नहीं होगी कि फिंच बैठ के नहीं करेगी। उसके साथ प्रॉब्लम कहाँ आएगी, जो इस कॉलम में यानी ऊपर सबसे ऊपर जो मटकी होगी, मान लो ये आखिरी मटकी है और नीचे सारी हैं, तो इस आखिरी मटकी पे जो है ना, यहाँ पे प्रॉब्लम होगी। तो दोस्तों मैं अब आपको बताता हूँ कि इसके पीछे लॉजिक क्या है, ठीक है, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, फिर आप इसका हल भी निकालेंगे। ये देखें, मैं आपको अमली तौर पे करके दिखाता हूँ। अब ये देखें दोस्तों, वो जो 2 मटकियाँ मेरे हाथ में थी वो अब है यहाँ पर, एक ये रही, एक ये रही, ये इस पर ढक्कन रखा हुआ है और ये ढक्कन मैं दूसरी पे रख देता हूँ। अब मान लें ये आपकी कॉलोनी या केज के अंदर का हिस्सा है और इस तरह से लगी हुई हैं। अब आपका ख्याल ये होता है
कि फिंच जो है शराफत के साथ आएगी और बड़े अदब के साथ एक इसमें चली जाएगी, एक इसमें चली जाएगी। ऐसा नहीं होता। जब तक वो यूज़ टू ना हो जाए, 2-4 ब्रीड ना कर जाए, उसकी सेटिंग ना बन जाए, वो ये हरकत कभी नहीं करेगी। जो पहली दफ़ा ब्रीड करने वाले होंगे वो, और जो नई जगह नए सेटअप में होंगे वो बर्ड, वो हमेशा उठपटांग हरकतें करेंगे। अब होता क्या है, वो क्या करेंगे, मिसाल के तौर पे ये मैंने घास देखो आपको समझाने के लिए रखी है। ये घास है और ये इस घास के छोटे पीस हैं, वरना ये 1-1 फीट के होते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ होता क्या है। भाई फिंच ने उठाई घास, इसका थोड़ा सा हिस्सा उठाया, उठाने के बाद वो करती क्या है, लेके आती है मुंह में और ये बीच में रख देती है यहाँ। अब इन दोनों का गैप है करीब का, और इस जगह पे जो है ना एक दूसरे को सपोर्ट मिलेगी, एक ब्रिज का काम हो जाता है। कोई भी तिनका या घास यहाँ से उठा के यहाँ ऐसे, जैसे यूँ ब्रिज बनता है मिसाल के तौर पे ना ऐसे, तो वो यूँ ला के रख देंगी तो वो सपोर्ट मिल जाएगी। फिर क्या करेगी, वो तमाम घास उसके ऊपर रख देगी ला के, और इस पर रिंग बना देगी और वो यहाँ बैठ जाएगी। अब होगा क्या कि एक तो यहाँ भी घोंसला बन गया और कुछ फिंचें इसके अंदर भी चली जाएंगी। अब जो बर्ड कीपर होता है वो इसकी टेंशन में, ऊपर वाले की टेंशन में बार बार आएगा और वो ये भी डिस्टर्ब करेगा दोनों को और ऊपर वाले को भी डिस्टर्ब करेगा। ठीक है, इससे बचने का हल क्या होता है, इससे बचने का हल सिर्फ़ और सिर्फ ये होता है कि इन दोनों में ऐसे गैप दे दिया जाए। मिसाल के तौर पे मैं इसको लगा देता हूँ यहाँ पे, तो देखें इन दोनों में अब आ गया काफ़ी सारा गैप। अब कोई भी बर्ड तिनका घास कुछ भी उठाता है ऊपर नेस्टिंग बनाने के लिए, तो जब वो आएगा और तिनके को यूँ उठा के लाएगा तो वो इसके ऊपर अगर यूँ रखेगा तो वहाँ सपोर्ट नहीं मिलेगी। तो 2 मटकियों के बीच में नेस्टिंग बनाने वाला एक मसला आपका हल होगा फासले से। ठीक है, एक फासला ये होगा तो मसला हल होगा, और एक फासला इस तरह का ख़त्म हो जाएगा। ये ऊपर रख देंगे इसके, वो कील, वो मेरी वीडियो अवेलेबल है, कीलों से होगा। ऐसा नहीं हो कि किसी एक के ऊपर एक रख दो, कीलें ठुकेंगी। ये आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि एक और एक, अब बीच में जगह नहीं है तो आपका एक मसला इससे हल होगा और एक मसला इस वाले फासले से हल हो जाएगा। ठीक है, अब मैं बताता हूँ दूसरा मसला क्या है। देखें अगर एक मटकी है वो इसके ढक्कन में भी बनाएगी, ये ढक्कन रखा हुआ है, इसके ऊपर उसने यूँ बना दिया और वो यहाँ आके बैठ जाएगी, इसके ऊपर आके बैठ जाएगी क्योंकि उसको यहाँ पे खड्डा मिल गया, बहुत प्यारा सा खड्डा मिल गया। अब वो बनाएगी, अब आप परेशान हो जाएंगे। अब इसका हल क्या है, देखें इसका हल मैं बताता हूँ। बहुत से लोग बहुत से तरीक़ों से हल निकालने की कोशिश करते हैं, तो मैंने जो इसका सोल्यूशन निकाला है वो ये निकाला है कि देखें एक मटकी लें, उसको इसके ऊपर ऐसे रखें, जितना फासला हो उसकी जगह पे कील ठोक दें, कील से लटकाएंगे तो ये गैप ख़त्म हो जाएगा। इससे आपको 3 फ़ायदे होंगे। पहला फ़ायदा, आपकी नेस्टिंग ख़राब नेस्टिंग नहीं बनाएगी, फिर जगह नहीं होगी। दूसरा कि जब ये यूँ आएगा तो आपका ढक्कन बच जाएगा। ये एक्स्ट्रा जो भी ख़रीदते हो 5 का 6 का जो भी है, इससे आपकी जान छुट जाएगी, ये हटा देंगे आप क्योंकि इसका कोई काम नहीं है। फिर तीसरा, आपके पास जो जगह है वो कम से कम घेरेगी कॉलोनी में, केज में, क्योंकि ये एक दूसरे के ऊपर होंगी तो जगह का भी फ़ायदा होगा। एक सोल्यूशन तो हो गया ये। दूसरा सोल्यूशन लोग ये निकालते हैं कि भाई एक बंदे ने क्या किया था, उसने इस ढक्कन का जो गैप है ना, जो खड्डा होता है बीच वाली साइड, इसमें सीमेंट लगा दिया उसने, सीमेंट लगा के उसको बिल्कुल स्ट्रेट कर दिया। फिंच जो है वो खड्डे वाली जगह जो होती है ना, जो थोड़ा सा कर्व में हो, उस पे नेस्टिंग बनाने में मज़ा आता है फिंच को, वो जगह का इंतखाब करती है। जब ये जगह लेवल हो जाएगी तो चांसेस कम हो जाते हैं, बशर्ते ये कि 2 मटकियों के साइड में इस तरह लेफ़्ट और राइट स्पेस ज़्यादा हो तो आपकी बचत हो जाएगी। एक सिचुएशन ये होती है कि मटकी के ढक्कन को ऐसे रखने के बजाय उल्टा रख दिया जाए। ये देखें उल्टा रख दिया। उल्टा रखने से क्या होता है कि उसको गहराई नहीं मिलती, कर्व नहीं मिलता, तो वो इनसिक्योरिटी की वजह से उल्टा जब ढक्कन होता है तो वो नहीं बनाती। उसे पता है यहाँ पे ग्रिप नहीं बनेगी, नेस्टिंग मटेरियल गिर जाएगा। लेकिन इसमें भी शर्त ये होगी कि दोनों मटकियों के दरमियान फासला ज़्यादा होगा, तभी होगा। अगर आपने उल्टे ढक्कन रख दिए और दोनों मटकियों के दरमियान फासला कम से कम हुआ, मिसाल के तौर पे ये देखें, इसे भी उल्टा किया, इसे भी उल्टा किया, ये घास उठा ली। अब अगर आप उल्टा करके दोनों को भी रख देंगे तो इसके दरमियान ये देखो घास आ जाएगी। तो जब ये घास आ जाएगी तो वो इसके बीच में बना लेगी, क्योंकि ये पिलर का काम होगा, एक दूसरे को सपोर्ट मिलेगी।
अगर ये दूर होंगी तो मसला आपका हल हो जाएगा। अब एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि ये जो ढक्कन होते हैं, ये देखें, इस पर समझें, ये ढक्कन जो उल्टा करके रखेंगे लोग, तो परिंदा इस पर बैठ के जब जंप मारता है तो ये हिलेंगे, हिल के ये गिरते हैं। अब जब ये नीचे गिरते हैं तो नीचे या तो बच्चे अगर हैं, पट्ठे जो ज़मीन पे आते हैं उनके ऊपर गिरता है, वो मर जाते हैं। कोई बड़ा बर्ड नीचे दाना खा रहा हो, पानी पी रहा हो या वैसे ही बैठा हो, तो ये ढक्कन जाएगा सीधा उसके ऊपर गिरेगा। एक है तो एक, दो है तो दो, उनको मार देगा। ठीक है, इसमें रिस्क फैक्टर ये ज़्यादा है क्योंकि ये खिसकता रहता है, लुढ़क जाता है। अब इस कंडीशन में जो लोग परेशान है कि ढक्कन गिर जाते हैं, उनको इस हिसाब से सोल्यूशन बता देता हूँ। समद बॉन्ड होता है ना, समद बॉन्ड जो चीज़ों को चिपकाने के काम आता है, सोल्यूशन समद बॉन्ड। कोई भी ट्यूब हर घर में किचन विचन के कैबिनेट बनाते हैं ना, वो फॉर्मी का चिपकाते हैं, लकड़ी का काम करते हैं, पड़ी भी होती है। थोड़ी सी ले लें, उसको ये कोनों पे, इसके कोनों पे, ढक्कन के कोनों पे लगाएं और उसको चिपका दें। लोहा लाट काम हो जाएगा, ढक्कन कहीं नहीं जाएगा। ठीक है, जिनके पास समद बॉन्ड नहीं है तो UHU जो येलो कलर की ट्यूब होती है, पाकिस्तान में तो UHU ही है, बाहर के ममालिक में मुझे नहीं पता। वो सफ़ेद लिक्विड नुमा होता है, सफ़ेद गम होती है, वो उससे भी चिपका सकते हैं, वो भी काम करती है। ये दोनों समद बॉन्ड और UHU ट्यूब उससे मैंने इस्तेमाल किया है, वो ढक्कन को बिल्कुल चिपकाती है। तो अब आ जाते हैं एक और कन्फ्यूजन पे। देखो भाई, जिन लोगों ने मटकियों को यूँ रखा हुआ है ऐसे, और उनके यहाँ पे नेस्टिंग बना लिया है, मगर बंदे ने ध्यान बाद में दिया। जब कोई भी बर्ड कीपर अपनी कॉलोनी या केज में गया, उसने देखा कि यार नेस्टिंग तो बन चुकी है, अंडे भी डले में, अब क्या करें। तो भाई देखो, अगर उस पर अंडे दे दिए और आपकी नज़र देर से पड़ी, आप एक काम करें, आप उन अंडों को देखें। वो वैसे तो बाज़ाहिरी अंडे फ्रेश दिख जाते हैं, टॉर्च की मदद से भी देख सकते हैं, वो एक अलग थ्योरी है। गूगल पे भी सर्च करें कि कैसे पता चलता है कि अंडा फर्टाइल है या नहीं है फर्टाइल। उन अंडों को उठाएं और अपनी ही कॉलोनी में जो आपको लगे कि सेम टाइम में इन्होंने नेस्टिंग की थी, उनके अंडों के साथ रख दें। किसी में 1-2 इस तरह करके फैला दें। ऐसा नहीं करें कि किसी में ऑलरेडी 6 अंडे हैं, पता चला इसके भी 6 उसमें डाल दिए। डिवाइड कर दें, किसी में 2, किसी में 3, 7-8, 7-8 इस तरह बना दें आप। ठीक है, तो आपके ये अंडे ज़ाया भी नहीं होंगे, ये अंडे उधर भी चले जाएंगे, उनमें से भी बच्चे आ जाएंगे। और ये जो नेस्टिंग आप फिर ख़राब करेंगे, उसको क्या करें, नेस्टिंग मटेरियल उठाएं और कॉलोनी में नीचे फेंक दें जहाँ पे नेस्टिंग मटेरियल पड़ा हुआ है, ताकि उसी घासों को उठा के दोबारा नेस्ट बना लिया जाए। और फिर आप इन्हीं में से कोई अमल करें। अगर उल्टा करना आपको सही लगता है ढक्कन, उल्टा करें, समद बॉन्ड लगाएं, UHU ट्यूब लगाएं। गैप नहीं है तो 2 मटकियों के दरमियान गैप दे दें। अगर आप एक दूसरे के ऊपर रखने वाला बना सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, तो ये वाला सिस्टम कर लें, ऐसे वाला सिस्टम कर लें, जो आपको ठीक लगे वैसा कर लें। अब एक कन्फ्यूजन ये होती है कि बंदा बहुत लेट हो गया, उसने जब देखा तो पता चला कि भाई मटकी में बच्चे भी आ चुके हैं। अब वो परेशान है, कहते हैं यार मैं बच्चों का क्या करूं, छोड़ दूं नहीं छोड़ूं। तो भाई आप बच्चे उठाएं। अगर तो पहला बच्चा निकला है और वो 1, 2, 3 दिन का बच्चा है और बाकी अंडे पड़े हुए हैं, तो आपने सिर्फ एक बच्चा उठाया और उसी सेम एज का किसी और मटकी में बच्चा पड़ा है तो वहाँ पे रख दिया। मगर आपने अब डेली देखना है, क्योंकि बाकी अंडों में से भी बच्चे निकलने का सिलसिला जारी है। तो फिर आपने क्या करना है कि दूसरे जो बच्चे होंगे उनको वक्फे वक्फे से उठाना है और इसी तरह उनके सेम एज वाली मटकियों में डालते रहना है। जब वो बच्चे उस अंडे से सारे निकल जाएंगे, फिर आपने उसकी नेस्टिंग को उठाया, अलग किया, फिर इन्हीं में से कोई एक अमल किया जिससे वो दोबारा उस जगह पे अंडे बच्चे घास वास नहीं डाले। ठीक है, अब आ जाते हैं उस सवाल की तरफ। लोग पूछते हैं कि क्या मटकियों के ऊपर जो नेस्टिंग मटेरियल दे के अंडे देते हैं उनमें बच्चे निकलते हैं या नहीं निकलते। देखें, जब मटकी के ऊपर अंडे दिए जाते हैं तो ये खुली फ़िज़ा होती है, मादी बैठी होती है तो अलग टेम्परेचर होता है, मादी उठ के दाना वाना खाती है तो फिर टेम्परेचर अलग होता है। तो टेम्परेचर डिस्टर्ब होता है, काफ़ी ज़्यादा अप एंड डाउन होता है, क्योंकि देखें ये कवर नहीं है। मटकी के अंदर अगर पड़े हुए होते हैं तो चारों तरफ से मटकी बंद होती है और वो क्या करती है, जब वो जाती है तो वो टेम्परेचर इतना ज़्यादा नहीं बिगड़ता जितना कि खुली फ़िज़ा में बिगड़ता है। तो इसके अप एंड डाउन होने से ज़्यादा चांसेस होते हैं कि कम से कम तादाद में बच्चे ऊपर निकलेंगे, निकलते हैं। अब अगर बच्चे निकल भी जाते हैं और फिर आप नहीं देखते या उसको छोड़ देते हैं तो देखें इसमें इतना खड्डा नहीं होता,
बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है तो लुढ़कना शुरू करता है, हाथ पाँव मारता है तो वो इससे गिर के मर जाता है। वरना इन बच्चों की माँ जब नीचे दाना वाना खाने जाती है तो कोई और बर्ड आके शरारत कर सकता है, धक्का दे सकता है या आ सकता है, और जब उसकी अपनी माँ आएगी तो वो डर के मारे भागेगा तो उसके पंजों से भी गिर सकता है, ऐसा भी चांसेस मुमकिन है। तो आपने ऐसी कंडीशन में नज़र रखनी और वक्तन फ़वक्तन ये काम करते रहना है। तो अब मेरे बहुत से दोस्त पूछेंगे कि यार अंडा यहाँ से उठाएं और दूसरी मटकी में अगर हम अंडे को डालें तो इस सुराख में तो हमारा हाथ ही नहीं जाएगा, अंडा है और ये हाथ नहीं जा रहा, क्या करें? तो भाई छोटा सा कोई चम्मच वगैरह पकड़ लें, उस चम्मच में अंडे को रखें और आराम से उस जगह तक पहुँचाएँ जहाँ पर अंडे हैं, और आराम से रखें, ना उसको फेंकें कि वो लुढ़कता हुआ पहले तो नीचे गिरे तो खुद चटक जाए और फिर लुढ़कता हुआ जाए दूसरे अंडे को टकराए उसको ख़राब कर दे। बहुत तरीके से होगा, आराम से जाके आराम से छोड़ते रहें। ये तरीका है कि आपके अंडे ख़राब नहीं होंगे। और इसी तरीके से छोटे बच्चे भी उठाएं, चम्मच में रखें, पहुंचा दें। ये तरीका होता है, किसी भी एंगल से आप बर्ड्स को रखेंगे, ये स्टेज आपके पास आएगी तो आपने ये वाली मेहनत ज़रूर करनी है। इसके अलावा कोई सलूशन नहीं है। इनके कान में आके आप नहीं बोल सकते हो कि भाई सुधर जाओ वरना मैं डंडे मारूंगा। इनको आप इस तरह से नहीं समझा सकते। इनके लिए वो रास्ते ब्लॉक करने होंगे, वो सहूलतें इनको नहीं देनी होंगी। उसके बाद ये समझ जाएंगे कि हमारे पास कोई और ऑप्शन है नहीं इसके सिवा। तो आपके तमाम बर्ड्स फिर तरीके से ब्रीड करेंगे, हर पेयर से आप अच्छे से अच्छा रिज़ल्ट ले सकेंगे और आपको आपकी कॉलोनी के लिए फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं होगी। आपको पता होगा कि हमने मटकियाँ लगाई इस तरह से हैं कि कहीं पे वेस्टेज का नामो निशान नहीं होगा। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत कारआमद होगी, ख़ासकर उनके लिए जो अभी नए पट्ठे ले चुके हैं या अभी स्टार्ट करना चाह रहे हैं कि हम परिंदे रखेंगे। उनके लिए ये पहला स्टेज होगा तकलीफ़ का, जब वो इंतज़ार कर रहे होंगे कि हमारे पट्ठे बड़े हो जाएं या नए बर्ड लाएं, अब तो ब्रीड लेंगे। तो उनके पास ये चीज़ जब आएगी तो फिर वो दौड़े दौड़े भागेंगे, और अगर उन्हें कोई अच्छा सीनियर नहीं मिला तो वो कुछ ऐसी गलतियां करेंगे कि पूरी कॉलोनी के बर्ड्स को डिस्टर्ब कर देंगे, स्ट्रेस में ले आएंगे, और हो सकता है कि उनका उस टाइम का क्लच बिल्कुल बेकार निकले, क्योंकि वो बार बार आएगा जाएगा, छेड़छाड़ हड़ाहुड़ी शोर शराबा करेगा। तो दोस्तों मेरी हालत देख लें, वीडियो बनाते बनाते बिल्कुल पसीने में शराबोर हो गया हूँ। अब मैं जाऊँगा शावर लूँगा। वीडियो को लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, और नए हैं तो सब्सक्राइब भी करना है, वरना ये तेल पानी खर्च मैं नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे आपसे कोई पैसा ऐसा नहीं मिलना है। ये फ्री के मशवरे दे रहा हूँ, इतना हक बनता है। मिलेंगे नई वीडियो में नई टॉपिक पे, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।